हालेलुया। My heart is ready to receive the word. मेरा हृदय प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। आमेन। बोलिए, मेरा हृदय प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। we are living in a very, very deceptive times. और हम बहुत ही धोखे भरे समय में रह रहे हैं। The Bible says परमेश्वर का वचन कहता है the end times अंत के दिनों में will be deceptive. अंत के दिन धोखेबाजी वाले दिन होंगे। Apostle Paul says it is perilous, katin samay, perilous times. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कठिन समय होंगे। In 2 Timothy chapter 3, he gives a big list what will happen. और दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय में एक लंबी लिस्ट दी है क्या क्या होगा। The signs of the end times. अंत की जो चिन्ह होंगे अंत के दिनों के। And in Matthew chapter 24, Lord Jesus gave so many signs. और मत्ती उसका 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह Read Matthew बताते chapter हैं। 24. Turn with me to Matthew chapter 24. हम सब मत्ती उसका 24 अध्याय निकालेंगे। And verse 24. मत्ती 24 उसका 24। False Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. What are they going to do? क्या करेंगे? There will be false prophets and false Christ in the end time who will do signs and wonders and deceive elects or God's people. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। आमीन। Hallelujah. 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 The problem with false prophets is और झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए समस्या ये है they will have attractive things, उनके पास बहुत ही लुभावने वाली चीजें होंगी but they will not have the fruit. लेकिन उनके पास फल नहीं होगा। आकर्षित करने वाली चीजें होंगी लेकिन फल नहीं होगा। Like this Christmas tree. इस क्रिसमस ट्री की Very तरह beautiful. दिखने में बहुत सुंदर। Children want to go and play there. बच्चे उसके पास जाकर खेलना चाहते हैं But does it have any fruit? लेकिन उसमें कुछ फल है क्या? Even for 10 years, it will be very attractive, but there will be no fruit. और 10 साल तक भी अगर उसको रखा जाए तो वो देखने में सुंदर लगेगा लेकिन फल नहीं देगा। False prophets are like that. झूठे भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं, Very attractive. देखने में बहुत अच्छे लगते हैं No fruits. लेकिन फल नहीं होते। Be very careful. बहुत ध्यान से रहिए। Hallelujah. Amen. And in this end times, we are seeing so many of them. और इन अंत के दिनों में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे They हैं will call themselves with so many wonderful titles. और अपने आप को बहुत बड़े-बड़े नामों से पुकारते हैं। वो They are into only self-promote. They are self-centered, self-promoting. वो सिर्फ अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपने उनके ऊपर उनका ध्यान केवल अपने ऊपर है। This end times, अंत के दिनों we में need to be very careful. हमको बहुत ध्यान करना है। Not only they will go down, सिर्फ वो ही नीचे नहीं जाएंगे, they will take you also down. वो आपको भी नीचे ले जाएंगे। So be very, very careful. बहुत ध्यान करिए। In this end time, God wants to send His people. अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को भेजना It चाहता can be है। you. वो आप हो सकते You हैं। don't need to have all those titles, all those attractive stages. और आप जरूरी नहीं है कि आपके पास वो बड़े बड़े नाम हो और अलग अलग अवस्थाएं हो। You know, there is a church called Methodist Church. एक चर्च है मेथोडिस्ट चर्च करके। Any of you know that? No? Who started it? किसने शुरुआत की उसकी? John Wesley. जॉन वेस्ली। He used to go and stand in street corners and preach. He did not have, big stages, or he did not have wonderful names, but he was the man who had passion, went from village to village preaching the gospel and establishing churches. और जॉन वेस्ली नाम के व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की और वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था वो, और
वो क्या करता था, सड़कों पे जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता था, और उसके पास बहुत सारा चीजें नहीं थी, लेकिन उसके पास वो जोश था कि परमेश्वर के लिए कुछ करना है। You and I, आप और मैं, we need to do that. हमको वो करना है। Don't wait for a stage. एक स्टेज के लिए इंतजार मत कीजिए। Don't wait for you to be promoted. अपने आप को आपको बढ़ाया जाए, इसका इंतजार मत Do कीजिए। you think that when Apostle Thomas came to India, जब प्रेषित थॉमस जब भारत में आया, was there a big stage for him? उसके लिए एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया Do you था think क्या? there were banners everywhere, flags everywhere? Apostle Thomas is coming to, doctor, prophet, Apostle Thomas is coming to India. और बड़े बड़े होर्डिंग्स या बड़े बड़े फ्लेक्स वगैरह नहीं लगाए गए थे उसके लिए कि प्रेषित थॉमस आ रहे हैं भारत He में। came as a very simple man. वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप He में आए, went from village to village preaching the gospel. और गांव-गांव में जाकर उन्होंने प्रभु का सुसमाचार He सुनाया, sowed the seeds. और बीज बोया। And that's why you see so many churches being planted and established in those regions. और इसीलिए आप देखते हैं कि उन जगहों पे बहुत सारी कलीसियां और परमेश्वर का काम बढ़ा वहाँ उन जगहों पे। Right? Missionaries, they went to all these remote places where they preached the gospel. और मिशनरी लोग, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग इन छोटे छोटे जगहों पे जाके परमेश्वर का कार्य किया। So God is looking for someone today. और आज परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है। Hallelujah. आमेन। That can be you. वो आप हो सकते हैं। Our society, this world today needs people sent by God. और आज के संसार में लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर द्वारा भेजे गए हो। Sometimes when you look at the news, कई बार आप जब न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते when हैं, we look at things around us, जब हम चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं उनके बारे में देखते हैं, nothing is good. कुछ भी अच्छा नहीं है। Everything is very dark. हर चीज में हर चीज अंधकार से भरी There हुई is है। no hope. कोई आशा नहीं है। But you know the beautiful thing? लेकिन सबसे सुंदर बात क्या है आपको पता है? Hope is in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आशा है, And you have Christ in you. और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। And Christ wants you to take this message of hope to people around you. और प्रभु ख्रीस्त चाहता है कि जो आपके अंदर आशा का संदेश है वो आप दूसरों तक, आप आसपास के लोगों तक लेकर जाएं। Hallelujah. Amen. During this Christmas, during this month of December, और इस महीने में करिए ये सब। I want to give you a challenge, a practical challenge. और इस महीने में मैं आपको ये चुनौती देता हूँ। How many of you can spend 1,000 rupees? I आप don't इस- lift up your hand, but I'm just asking you. अपने हाथ मत ऊपर कीजिए, लेकिन कितने लोग 1,000 रुपया खर्च कर We सकते all हैं? can spend 1,000 rupees this day. That's not a big money. और हम में से हर एक 1,000 रुपया खर्च कर सकते वो हैं। तो बड़ा पैसा नहीं है। कपड़ा के लिए 10,000 खर्च करेंगे, लेकिन 1,000 रुपये प्रभु के लिए खर्च नहीं कर सकते। नहीं, we can do that. Jesus. Now, buy 10 cakes, 100 rupee or 120 whatever, buy 10 loaf of cakes. You know that और 1,000 plum रुपए cake. खर्च करके 100 रुपए वाला जो केक मिलता है वो खरीदिए 10। Go to your neighbors. अपने पास One जो day, पड़ोसी है उसके पास one जाइए। day, one neighbor. एक दिन एक पड़ोसी, Right? Go. I want to give you Christmas cake. उनको जाकर केक दीजिए और बोलिए मैं आपको क्रिसमस का केक देना चाहता हूँ। So when they will not say, go out of my house. They are not going to say that, right? और आपके गुस्से ही साथ वो केक लेकर आपको भगा नहीं देंगे। बराबर ना? वो क्या बोलेंगे? आइए अंदर या। आइए, बुलाएंगे। चहा घ्या ना? नहीं नहीं, चहा नको, मला पाणी दे. नहीं, I don't want tea, but you know, whatever, you go inside the house and tell them what Jesus has done in your life. और वो चाय पीने के लिए तो या पानी पीने के लिए भले ही आपको घर में बुलाएंगे, और जब वो आपको बुलाते हैं तो उनका अपनी साक्ष्य उनके साथ बांटिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में You क्या don't किया। have to give a big sermon. आपको एक बहुत बड़ा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मत ये कि किस में ऐसा लिखा है, लूक के ईसा में लिखा है, जॉन में वैसा लिखा, no, nothing. Don't have to do that. आपको बड़ा प्रचार नहीं करना है। What you have to do? आपको क्या करना है? Simple. Jesus has done this to me.
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या ये किया है। That's why I want to share that happiness with you. और इसीलिए वो जो आनंद मेरे अंदर है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Can we do that? क्या हम कर सकते हैं? That is evangelism. और वो ही यही क्या होता है? इवेंजलिज्म, सुवार्ता प्रसार करना होता है। Hallelujah. हालेलुया। And just giving cake and saying that is not enough. सिर्फ केक देकर ऐसा बोलकर कर देना काफी नहीं है। After coming home, घर पे आकर pray for them. उनके लिए प्रार्थना करिए। Lord, I have sown the seed. परमेश्वर मैंने बीज बो दिया है, You work, O Lord. आप कार्य करिए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। And one day और एक दिन they may come to you and say, वो आपके पास आकर बोलेंगे, that day you told something about your life. आपने उस दिन अपने जीवन के बारे में कुछ बताया था, I want to know more about Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता हूँ। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Can we do that? हम कर सकते हैं ऐसा? If you can do more than 10, wonderful. If you can 20, 30, praise the Lord, do that. That is what God has called us अगर for. हम 10 से ज्यादा घरों में जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के लिए कार्य करना है। I want to talk to you about John the Baptist today. और आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में मैं बात करना Turn with चाहता me to हूँ। John chapter 1 verse 6. यूहान पहला अध्याय 6 वचन निकालेंगे। John chapter 1 verse 6. यूहान 6 Chapter 1 verse 6. एक। पहला अध्याय 6 वचन. There came a man who was where, what? He was, John was sent from God. sent from whom? God. God. There came a man who was sent from God. His name was, hallelujah. Who was John? A man sent from God. Who are you? You are a man or a woman sent from God for this generation, for this time. और आप परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए लोग हैं इस पीढ़ी के लिए। Hallelujah. आमेन। You are a man sent from God for your society. आप अपनी सोसाइटी के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं। God did not bring you to this city of Pune without a purpose. परमेश्वर इस शहर में आपको बिना किसी उद्देश्य के नहीं लेकर आया It's है। not for job, it's not for education, it's not because you are married. No, it's because God has a purpose. That's why He sent you to Pune. आपकी नौकरी, आपकी शादी हुई है यहाँ पर, या फिर और किसी कारण से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आपको यहाँ पर लाने की एक योजना है। Those are all just means. Those are all just vehicles to bring you to this place. और वो ये सब सिर्फ साधन है आपको यहाँ तक लेकर आने But के the लिए। purpose God brought you to Pune is God to be revealed through you in this city. और परमेश्वर का आपको यहाँ पर लेकर आने का मकसद यह है कि परमेश्वर आपके द्वारा अपने आप को इस लोगों पर प्रकट करना चाहता है। Hallelujah. Amen. When we look about John, हम यूहान के बारे में पढ़ते he हैं। came in such a time. वो ऐसे समय में आया। 400 years is known as a silent or a dark period in the history, in the Bible history. और वचन के जो वचन का जो इतिहास है उसमें 400 साल ऐसा साल था जहाँ जिसको Silent period. शांत समय कहा Which जाता is the था। last book of the Old Testament? पुराने नियम की आखिरी पुस्तक कौन सी है? मलाकी। Dave will get a chocolate today. What is the last book of the Old Testament? और पुराने नियम की आखिरी किताब कौन सी है? Malachi. Which is the first book in the New Testament? और नए नियम की पहली पुस्तक कौन सी है? Matthew, right? Between these two books, the Old Testament and the New Testament, और पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो समय है, there's a 400 years of silence. No revelation, no prophet, nothing from God. इन 400 सालों में कोई भी प्रकटीकरण नहीं हुआ, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी परमेश्वर का दास नहीं आया। No message from God. परमेश्वर की ओर से कोई संदेश नहीं था। People were living in slavery. लोग गुलामी में रह रहे People थे were living in oppression. और लोग दबे हुए थे। They were doing whatever they thought was right. और वो जो भी उनको पसंद आ रहा था वो कर रहे थे। And in such a time, और ऐसे समय में God chose to send one man.
परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसको वो भेजे. Hallelujah. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. In this city of Pune, पुणे शहर में, don't think that, Pune is known as a smart city, right? पुणे को स्मार्ट सिटी के नाम I से don't know जाना how जाता smart we are. है. मुझे नहीं पता हम लोग कितने स्मार्ट हैं. When I went to Nepal last few weeks back, और कुछ हफ्तों पहले जब मैं नेपाल गया था, I'm telling you, beautiful place. बहुत ही सुंदर जगह है. Not just talking about the natural beauty. सिर्फ नैसर्गिक सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ. I did not see kachra on the road. No garbage on the road. और सड़क पे बिल्कुल कचरा नहीं देखा मैंने. No spitting of gutka on the streets. और सड़कों पर गुटखा खाकर फेंका हुआ नहीं देखा मैंने. People were following the traffic very religiously. और लोग जो ट्रैफिक के जो नियम है वो बहुत अच्छे से पालन कर रहे थे उनका. So I think that was a smart city. मुझे लगता है कि वो स्मार्ट सिटी था. Anyway, this is called as a smart city. ये जो है पुणे स्मार्ट सिटी कहलाता है. But there are so many challenges in this city which you and I know. लेकिन इस शहर में बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिनके बारे में आप और मैं जानते हैं. There are a lot of places where drugs are being supplied, they say. और लोग कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रग्स मिलते हैं. There are a lot of places where prostitution is happening. बहुत सारी जगहों पर वेश्यावृत्ति होती है. What are we doing in this city? हम इस शहर में क्या कर रहे हैं? God has sent you to Pune for such a time as this. और परमेश्वर ने इस समय के लिए आपको पुणे में भेजा God है. wants you to be a voice in Pune. परमेश्वर पुणे में आपको आवाज बनाना चाहता है. Hallelujah. God has kept you in Pune as His voice. परमेश्वर ने पुणे में आपको उसकी आवाज के रूप में रखा Turn है. to the person next to you and say, I am God's voice for this city. अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ देखकर बोलिए कि मैं परमेश्वर की आवाज हूँ इस शहर के लिए. ये शहर के लिए आप कौन है? परमेश्वर की आवाज. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कौन है? परमेश्वर की आवाज. थोड़ा जोर से बोलिए. परमेश्वर की आवाज. हाँ, कल सुबह आपका घर पे झगड़ा का आवाज सुनाई दिया तो फिर देखो. You are God's voice. आप परमेश्वर की आवाज हैं. हालेलुया. हालेलुया. किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज. Amen. John was sent from God as his voice to prepare the hearts of people. और यूहान परमेश्वर की आवाज के रूप में इस लोगों के हृदयों को तैयार करने के लिए भेजा गया था. So that people can come to the light of the gospel. ताकि लोग जो सुसमाचार है उसके रोशनी में आ सके. Hallelujah. Hallelujah. So who was John the Baptist? और यूहान बपतिस्मा देने वाला कौन था? God sent him as a forerunner to prepare for the coming of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर ने यूहान को भेजा To था. turn the people towards God. लोगों को परमेश्वर की ओर उनको फिराने के लिए भेजा So था. who are you? हम कौन हैं? You are forerunner preparing the heart of people to receive Christ. और हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले लोगों को तैयार करने के लिए यहाँ पर है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. No, these days we have an issue with the Christians today. और आजकल क्रिस्ती लोगों के साथ समस्या है. No, many. I am not talking about generally, but mostly we know specifically, but generally we see this happening. और मैं विशेष तरह से बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है. Now what do people do? आप लोग क्या करते हैं? मेरा चर्च में आ जाओ, मेरा पास्टर बहुत अच्छा है. But you are sent to prepare the hearts of people to receive your pastor. आप को परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि आप अपने पास्टर को ग्रहण करें. नहीं, लोग आपका पास्टर को ग्रहण करना है, उनका तैयार करने के, उनका हृदय को तैयार करने के लिए नहीं, उसके लिए भेजा है या उसको परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए? हाँ? हालेलुया. हालेलुया. So don't promote yourself or any man. और किसी भी व्यक्ति को ऊंचा मत करिए. You and I, we are just instruments in the hand of God. आप और हम परमेश्वर के हाथों में सिर्फ एक जरिया है. एक पात्र है. These days I see in Christianity we have started putting
people on the platform removing Christ from the platform. और आजकल के दिनों में मसीहों में देखा गया है कि जो लोगों को ऊपर किया जाता है, परमेश्वर को नीचे किया जाता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Sometime when I see the names of some of the people, right, my goodness. Doctor, his eminence, his prominence, his, universal, major, minor, everything. बहुत सारे टाइटल्स लगाते हैं प्रभु के दास लोग आजकल. बराबर ना? नाम से पहले. I don't know what was the title John had. मुझे नहीं मालूम कि योहान किसके नाम से पहले क्या लगता था. Don't worry about the title. उस टाइटल की चिंता मत करिए. क्या आपके नाम के आगे क्या लगता है उसकी चिंता मत Be करिए. God's voice. परमेश्वर की आवाज बनिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. किसकी आवाज बनना है? परमेश्वर की आवाज. Whose voice are you today? आप किसकी आवाज हैं आज? So now we are going to see few things about a person, the characteristics of a person sent by God. और कुछ विशेषताएं जो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी मैं आज आपको So बताऊंगा. that you can, if not, you can, prepare yourself and discipline yourself to become the voice of God. और ताकि आप लोग अपने आप को तैयार कर सके, उस शिष्टता में ला सके, ताकि आप अपने आप को परमेश्वर की आवाज बनने के लिए तैयार कर सके. Number one, पहला, a man sent by God is born through fervent prayer. और परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति निरंतर प्रार्थनाओं से बनता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. If you want to be the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज बनना चाहते हैं, start getting down on your knees before Him. तो अपने घुटनों पे आना शुरू कर दीजिए उसके समक्ष. Prayer is the secret to become the voice of God. परमेश्वर की आवाज बनने का रहस्य प्रार्थना है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. There are some wonderful men of God in the Bible. परमेश्वर के वचन में बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के दास हैं. Prophet Samuel, जो भविष्य वक्ता सामुएल जो है, he was actually known as a seer. वो उसको देखने वाला कहा जाता है. Turn with me to 1 Samuel. पहला सामुएल निकालेंगे. चंदू इसको नीचे रखेगा. पहला सामुएल. Just give me a minute, please. 1 Samuel chapter 9. पहला सामुएल उसका 9 अध्याय निकालेंगे. You got it? Okay, just a minute. First you read 1 Samuel chapter 3 verse 19. पहला सामुएल 3 अध्याय 19 वचन निकालेंगे पहले. What does it say? यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? God was with whom? परमेश्वर किसके साथ था? Are you all listening to me? No. Hallelujah. हालेलुया. Okay. Who was with Samuel? सामुएल के साथ कौन था? Huh? And what happened? क्या हुआ? Okay, and none of his words fell to the ground. He was a prophet. Okay. वो भविष्यवक्ता था. Now turn with me to 1 Samuel chapter 9. पहला सामुएल 9 अध्याय निकालेंगे. Verse 18. उसका 18 वचन. कोणाचे? दर्शी. कोणाचे? दर्शी. म्हणजे? दर्शन देखने वाला. It means, see, there is, I'm not talking about I'm not teaching about prophecy today. Otherwise, in prophetic also there are different levels. और आज मैं भविष्यवाणी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन भविष्यवाणी के भी अलग अलग स्तर होते हैं. He was known as seer. और उसको दर्शी कहा जाता था. He can with open eyes see what is going to happen
in the future. और खुली आंखों से वो देख सकता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, He can see everything happening exactly. और वो देख सकता था बिल्कुल जैसे होने वाला है. Hallelujah. I'll show Hallelujah. you. Chapter 10. Now turn with me to chapter 10. पहला शमूएल 10 अध्याय Verse निकालेंगे. 2. 10 का 2. When you leave me today, Mm. you will meet two men near Rachel's tomb. What is he saying? हम लोग Okay, keep it closed. Are you all listening to me? Okay. Verse 2. Please read it. आज तू मजकडून गेलास म्हणजे Uh, बनामी प्रदेशाच्या सीमेवर mm, सेलो येथे mm, रायऱ्याच्या थडग्याजवळ mm, तुला दोन पुरुष भेटतील. ते तुला म्हणतील mm, तू जी गाढवे शोधावयास गेला होता ती सापडली आहे mm. आणि पहा तुझ्या बापाने गाढवांची चिंता करावयाचे सोडविले आहे. आता त्याला तुमचाच घोर लागला आहे. See, now if you read verse 4, 5, you can see Samuel is telling exactly whom Saul will see, where Saul will see them, what they will say, everything exactly saying. और जैसे हम आगे के वचनों में जाएंगे 4, 5, 6 में, तो सामुएल ने बिल्कुल वैसे ही देखा कि साउल क्या देखेगा, क्या होने वाला है, सब कुछ. बराबर ना? So then he is a seer. तो वो एक दर्शी है. How could Samuel become that voice or that seer? और सैमुअल दर्शी कैसे बना? He used to spend time in the temple, in the tabernacle, in the presence of God. वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था. If you want to become the voice of God for this generation, अगर आप परमेश्वर की आवाज बनना चाहते हैं you इस should पीढ़ी में, become a man or a woman of prayer. आपको प्रार्थनाशील व्यक्ति बनना है. Hallelujah. Hallelujah. Prayerlessness will yield to nothing. और प्रार्थनाहीनता कहीं पर नहीं लेकर जाएगी Just आपको. desiring to become the voice will not make you the voice of God unless you learn to spend time in the presence of God. सिर्फ परमेश्वर की आवाज बनने की इच्छा रखना आपको कहीं नहीं ले जाएगा तब जब तक आप उसकी उपस्थिति में समय नहीं बिताते Church, हैं. if this church should become the voice of God in this city, this church should be a praying church. अगर इस कलीसिया को इस शहर में परमेश्वर की आवाज बनना है तो इस कलीसिया को प्रार्थनाशील कलीसिया बनना है. Hallelujah. 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 You don't have time for prayer. आपके पास प्रार्थना करने के लिए You समय नहीं है. cannot become the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज नहीं बन You सकते हैं. cannot be a person sent by God. आप परमेश्वर द्वारा भेजे हुए व्यक्ति नहीं बन सकते You हैं. cannot have excuses for not praying. आपके पास प्रार्थना न करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए. Hallelujah. 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 You can make excuse for anything but not for prayer. आप हर दूसरी चीज के लिए बहाना बना सकते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए कोई बहाना नहीं Make चलता a है. decision today. आज निर्णय लीजिए. Lord, I want to be your voice, O God. परमेश्वर मैं आपकी आवाज बनना And चाहता from हूँ. today, और आज से I'm going to spend time in fasting and prayer. Fasting and prayer, O God. और आज से मैं उपवास प्रार्थना में समय बिताऊंगा I या want to बिताऊंगी. seek your face and your face alone. और परमेश्वर मैं आपके मुख को निहारना चाहता हूँ, केवल आपकी ओर देखना चाहता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Many houses do not have prayer. Sorry? Many houses do not have prayer. बहुत से घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती Many है. families do not have prayer. बहुत से परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं And that होती is the है. reason for the problems you are facing in your और life. वही कारण है जिसकी वजह से आप समस्याओं से होकर You are running, you are trying, you are doing everything that you can, but it is not working because there is prayerlessness in your life. आप इधर उधर भाग रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आपके घर में प्रार्थना नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you and say, अपने पास बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखकर बोलिए, spend time in prayer. प्रार्थना में समय बिताओ. Hallelujah. प्रार्थना करो.
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. प्रार्थना Let करो. your house become a house of prayer. आपका घर प्रार्थना का घर बनने दीजिए, Let your house become a house of prayer. आपका घर प्रार्थना का घर बनने दीजिए. Hallelujah. Hallelujah. When was the last time you had a prayer in your home? आखिरी बार कब आपके घर में प्रार्थना हुई When was थी? the last time you invited people to have prayer in your home? और आखिरी बार कब आपने लोगों को प्रार्थना के लिए अपने घर में बुलाया No, था? sir, we are all so busy. हम बहुत व्यस्त हैं. The devil has made us so busy. और शैतान ने हमको इतना व्यस्त बना दिया है. Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, make a decision today. आज ये निर्णय I am लीजिए, going to start to make my house a house of prayer. मैं अपने घर को प्रार्थना का घर बनाऊंगा. Hallelujah. हालेलुया. At least once in a week, invite neighbors in your house. Pray. हफ्ते में एक बार पड़ोसियों को बुलाकर प्रार्थना में समय बिताइए, Fellow Christians, invite them. Pray in your house. और अपने साथी क्रिस्तियों को बुलाकर प्रार्थना में समय बिताइए. Hallelujah. हालेलुया. Number one, prayer. पहली प्रार्थना. So, characteristics of a man sent by God, prayer. अब पहला विशेषता जो है, पहला जो गुण है परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति का, वो है प्रार्थना. You know, I will tell you one more thing. एक और बात बताता हूँ, When you are sent by God, अगर आप परमेश्वर द्वारा भेजे जाते there will be हैं, so many challenges and attacks over you. आपके ऊपर बहुत सारे चुनौतियां और हमले होंगे. The history says like this. इतिहास ऐसा कहता है, You know, when Lord Jesus Christ was born, Herod commanded all the children below 2 years to be killed. और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब हेरोद राजा ने 2 साल से नीचे के सारे बच्चों को मारने का हुक्म जारी किया था. बराबर ना? How old was John the Baptist at that time? और उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कितनी उम्र होगी? बराबर ना? Just 6 months older to 6 Jesus. महीने, That's 6 it. महीने का अंतर. 6 months older to Jesus. So probably within a year or not more than 2 years, right? हाँ. So when the soldiers were trying to take John the Baptist to kill him, और जब जो सैनिक थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारने के लिए उसको ले रहे होंगे, Zacharias, the father of John, was stopping and resisting the soldiers. Mother Elizabeth took the baby and ran into the wilderness. तब जो जकरिया था, यूहन्ना का पिता, वो सैनिकों को रोक रहे थे, और जो माता थी एलिशबा, वो बच्चे को लेकर भाग गई. In that tussle between the soldiers, Zacharias was killed. और सैनिकों से झगड़ा खींचातानी के चक्कर में जकरिया की जान चली गई. And Elizabeth took him and went into the wilderness where he was brought up. और एलिशबा उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को जंगल में लेकर गई, जहाँ पे वो बड़े हुए. And there the mother also died, and he was brought up by a very zeal community, a very dedicated Jewish community. और वहाँ पर जंगल में उनकी माता की भी मृत्यु हो गई, एलिशबा की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद एक ऐसे समुदाय ने उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बड़ा किया, जो यहूदी थे, they were very zealous विश्वास for करने God. वाले, परमेश्वर के लिए बहुत ही जोश था उनमें. So when you are sent by God, अगर आप परमेश्वर द्वारा भेजे जा God हुए हैं, will keep people in the places, right places to protect and provide for you. परमेश्वर सही जगह पर लोगों को रखेगा जो आपको सुरक्षा देंगे. Hallelujah. हालेलुया. So number one, पहला, you will be a person of prayer. आपको प्रार्थनाशील व्यक्ति बनना Number है. two, दूसरा, you are in God's timing. आप परमेश्वर के नियुक्त समय में हैं. Hallelujah. हालेलुया. Who are you are in? आप कौन हैं? You are in God's perfect timing. आप परमेश्वर के सही समय पर हैं. Turn with me to Galatians chapter 4 verse 4. गलती का रास उसका 4 अध्याय का 4 वचन निकालेंगे. गलती 4:4. Galatians chapter 4 verse 4. गलती 4:4. When the time had fully come, God sent his son, born of the woman, born under law. So when the time had fully come, Lord Jesus was sent. परंतु जब
समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। Amen. Whatever God does, God sends at the right time. और जो भी परमेश्वर करता है वो सही समय पर करता है। You know, it says in Luke chapter 1 verse 13 onwards, it says like this. लूका उसका पहला अध्याय 13 वचन से आगे लिखा है, Angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John." लूका 1 का 13 वचन। देवदूताने त्याला म्हटले, जकर्या भिवू नको, कारण तुझी विनंती ऐकण्यात आली आहे. तुझी पत्नी अलिशिबा तिच्यापासून तुला मुलगा होईल आणि तू त्याचे नाव योहान ठेव. Hallelujah. Amen, So at the amen. right time, सही समय पर God sends John. परमेश्वर ने यूहान को भेजा, At the right time, God has sent you to this city. और सही समय पर परमेश्वर ने आपको इस Wherever शहर में God भेजा has है। kept you, God has kept you at the right time. जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है परमेश्वर ने सही समय पर रखा So है। don't wait for another time. This is the time. तो अगले समय के लिए इंतजार मत करिए, यही सही समय है। Time आने दो, मैं करूंगा, नहीं यही time है. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. This is the right time to do what God has called you to do. और यही वो समय है जो जिस समय के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Number 3, तीसरी बात, you have a divine assignment. आपकी एक स्वर्गीय जवाबदारी है। God has sent you with a divine purpose. परमेश्वर ने एक स्वर्गीय योजना के तहत आपको भेजा है। Your purpose is not to build earthly wealth on this earth. आपका जो उद्देश्य बुलाहट है, है। आपकी संसार में आने की जो का उद्देश्य है या परमेश्वर की जो बुलाहट है, वो सांसारिक समृद्धि पाने के लिए नहीं है। Praise God for the prosperity, because prosperity will come upon God's people. But that is not your main aim. Your main is God's ministry. Prosperity God will send into your life. और समृद्धि मिलती है तो परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर अपनी समृद्धि, परमेश्वर अपनी आशीषें खुद ही हमारे ऊपर डालेगा। लेकिन हमारे जीवन का जो विशेष उद्देश्य होना चाहिए, जो मकसद होना चाहिए, वो परमेश्वर की सेवा करना होना चाहिए। Hallelujah. आमेन। Do you understand? आप समझ रहे हैं क्या? A Christian does not run after money or run after the wealth of this world. एक परमेश्वर का जो दास है या क्रिस्ती व्यक्ति है, वो उसको संसार की आशीषों के पीछे भागना नहीं है। You run after God. आप परमेश्वर के पीछे भागिए, Everything else will come after you. बाकी सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। You will not Amen. lack in any good thing. आपको किसी भली वस्तु की कमी You नहीं will be a होगी। giver and not a borrower. आप देने वाले बनेंगे, लेने वाले You will be नहीं। above and not beneath. आप सिर ही ठहरेंगे, पूछ नहीं। When? कब? When you follow Him. जब आप उसके पीछे चलेंगे। Hallelujah. Amen. But today what's happening many a times? आजकल क्या होता है, Many times we are running after all the things of this world. हम इस संसार की सारी चीजों के पीछे भागते हैं। That is not our calling. ये हमारी बुलाहट नहीं है। Our calling is to fulfill God's purposes. हमारी जो बुलाहट है वो परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरी Many करना people है। came and asked John the Baptist, और बहुत से लोगों ने यूहन्ना से आकर पूछा, "Are you the Messiah?" क्या तू मसीह है? He said, "No, sir. उसने कहा नहीं, I am just the word. I'm just the voice who has come to prepare the way of the Lord." और मैं केवल उसकी आवाज हूँ जो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए आया He हूँ। is the light. I am here to tell you that He is the light. वो ज्योति है। मैं यहाँ पर तुमको बताने के लिए हूँ कि वो ज्योति है। Hallelujah. Amen. That's what we are here for. और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। To do what? क्यों हैं? To prepare the way, to do what God wants us to do. मार्ग तैयार करने के लिए, और जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है वो करने के लिए। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, this is a season where God has sent you to this city with a purpose. और इस ऋतु में परमेश्वर ने आपको भेजा है किसी उद्देश्य के लिए। You are not an accident. आप किसी अपघात के तहत नहीं You आए are हैं। in the plan of God. आप परमेश्वर की योजना के तहत आए You हैं। are a man, a woman sent by God to be a voice in this generation. और इस पीढ़ी में आप परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं। Are you willing to be His voice?
क्या आप उसकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं? To become his voice. क्या आप उसकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं? To become his voice, उसकी आवाज बनने के you लिए need to spend more time in his presence. आपको उसकी उपस्थिति में और समय बिताना You है। need to be able to hear his voice. आपको उसकी आवाज ऐसा आपको ऐसा बनना है कि आप उसकी आवाज को सुन सके। Hallelujah. आमेन, दुनिया का बहुत सारे आवाजों के बीच में उसकी आवाज को पहचानना आमेन, सीखो. आमेन, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। There are so many noises around you. आपके Learn आसपास to discern the voice of God. और आपके आसपास बहुत सारी आवाजें हैं, उन आवाजों में से परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखिए। The Spirit of the Lord is calling you, pray. परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है। And the world is telling, उदया प्रार्थना करना, नंदर प्रार्थना करना, तो ये काम करो. लेकिन संसार क्या बोलता है कि कल प्रार्थना कर, अभी ये वाला काम कर लेते हैं। Are you willing to listen to the voice of the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं?